दोस्तों ऐसा बहुत लंबे वक्त से चलता आ रहा है कि जो ड्रामाज आने वाले होते हैं लोग उनके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वजह कुछ भी हो सकती है। आजकल पेड पीआर चलता है। किसी प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको उसकी अनाउंसमेंट के वक्त ही इंटरेस्टिंग लग जाता है तो आप उसके लिए एक्साइटेड हो जाते हो काफी वक्त पहले से। या ड्रामा इंडस्ट्री का सबसे कॉमन रीजन कि भाई मेरे फेवरेट एक्टर का ड्रामा आने वाला है तो ये मास्टरपीस ही होगा, उससे कम होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो उसकी तारीफ उसके रिलीज होने से पहले ही हर जगह कमेंट सेक्शन में ये लोग करना स्टार्ट कर देते हैं, रील्स बनानी शुरू कर देते हैं। इन एक्टर्स के फैंस काफी ज्यादा हाइप बना देते हैं ऐसा कर करके बहुत लंबे वक्त तक। लेकिन जैसे ही वो प्रोजेक्ट्स आम आवाम की स्क्रीन्स पर आते हैं तो कुछ ही वक्त में सारी रियलिटी बाहर आ जाती है। वो फालतू की नकली हाइप धरी की धरी रह जाती है और ये ड्रामास जिन्हें एक वक्त पे बहुत ही बड़ी तोप बताया जाता है कुछ ही वक्त के अंदर ये गायब हो जाते हैं। फिर ना ही कोई इनकी बात करता है, ना ही इनका कोई डायलॉग किसी को याद रहता है और ना ही ये अपकमिंग ड्रामास के लिए कोई इम्पैक्ट छोड़ पाते हैं। मेरे दोस्तों ये वीडियो कुछ ऐसे ही ड्रामास के बारे में होने वाला है। कुछ ऐसे ड्रामास जिनकी हाइप अलग अलग वजहों से बनी तो थी, इनके लिए व्यूवर्स एक्साइटेड तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन इनकी रिलीज के बाद लोग इन्हें इंस्टेंटली भूल गए। आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ड्रामा शिरीन फराद की। इसमें हमें फरहान सईद और किंजा हाशमी साथ दिखे थे। एक तो फरहान सईद के वैसे ही ड्रामास काफी कम आते हैं, पर जब आते हैं तो काफी सारे लोग उन ड्रामास के लिए एक्साइटेड तो रहते हैं। इस ड्रामा का लुक एंड फील काफी यूनिक और खूबसूरत था। देखने में ऐसा लग रहा था कि मेहनत काफी ज्यादा हुई है इस ड्रामा पे। रेगुलर ड्रामास के मुकाबले ये ड्रामा काफी अलग लग रहा था, डिफरेंट लग रहा था। स्टार्टिंग में तो हर ड्रामा की तरह ये ड्रामा भी काफी इंटरेस्टिंग ही लग रहा था, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद इस ड्रामा का हाल बेहाल होना शुरू हो गया था। मुझे याद है इस ड्रामा के एपिसोड पे 1 मिलियन व्यूज पहुंचने में भी काफी मुश्किल हो रही थी। काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था इस ड्रामा को व्यूवरशिप के मामले में। और इस ड्रामा के खत्म होते होते लोग ऑलरेडी भूल चुके थे कि कोई ऐसा ड्रामा भी चल रहा था। टोटली इग्नोर कर दिया था ऑडियंस ने इस ड्रामा को। इस ड्रामा के फ्लॉप होने के पीछे का रीजन इसकी वीक स्टोरी लाइन को माना जाता है, जिससे मैं भी काफी हद तक एग्री करता हूं। मेकर्स बुरी तरह से नाकामयाब रहे थे ऑडियंस का इंटरेस्ट खींचने में। दोस्तों अगले ड्रामा का नाम है अगर तुम साथ हो, फीचरिंग मावरा हुसैन, अमीर गिलानी एंड ज़ेवियर नुमान एजाज। इस ड्रामा का केस जरा डिफरेंट है। मेकर्स के पास, मावरा और अमीर के पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि अच्छा या डिसेंट ड्रामा वो लोग डिलीवर कर दें। अगर वो ऐसा कर देते तो ये ड्रामा शायद काफी बड़ा हिट साबित हो सकता था उस टाइम पे, क्योंकि इनकी शादी उसी वक्त के दौरान हुई थी। लोग इन्हें बहुत ज्यादा प्यार दे रहे थे उस टाइम पे, इनके बारे में जानना चाहते थे, इनमें इंटरेस्ट शो कर रहे थे। मेकर्स का प्लान तो काफी अच्छा था। इनकी शादी के तुरंत बाद इन लोगों ने ये ड्रामा रिलीज कर दिया था, लेकिन वो लोग जल्दी जल्दी में अपने ड्रामा में स्टोरी डालना भूल गए, वरना ये ड्रामा चल गया होता। एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस भी कुछ उतनी खास नहीं थी। बहुत लोग इसके लिए उस टाइम पे एक्साइटेड तो थे, लेकिन इसने सबको ही डिसअपॉइंट कर दिया था, खासकर मावरा के फैंस को। खैर आज के वक्त पे लोग इस ड्रामा को पूरी तरह से भूल चुके हैं और ऐसा भी कुछ आया था कभी किसी को नहीं पता। हमारे नेक्स्ट ड्रामा का नाम है डायन, फीचरिंग महविश हयात, एहसन खान एंड हीरा मानी। इस ड्रामा से महविश हयात का कमबैक हो रहा था टेलीविजन पे काफी वक्त के बाद। वैसे तो टीजर देखते ही लोग समझ गए थे कि ये किस वाइब का ड्रामा होने वाला है, लेकिन जब ये आया तो सब समझ गए कि मेकर्स हमारी सोच से 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं। इस ड्रामा की स्टोरी 90s की नहीं बल्कि 80s की किसी घिसी पिटी मूवी की स्टोरी जैसी लग रही थी। इस ड्रामा का मेन मोटिव था इंडियन टीवी शोज को टक्कर देना। दिमाग को सुन्न करने वाले लॉजिक थे इस ड्रामा में। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे इसमें मेकर्स ने अपने मन की सारी ख्वाहिशें पूरी की थी। जो भी चीजें उनको अपनी बीवियां घर पे नहीं करने देती, उन्होंने सारी भड़ास इस ड्रामा में निकाली थी। आप लोग गलत समझ रहे हो, मैं उस सब चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा, कुछ और कह रहा हूं। ना तो ये ड्रामा अच्छा था और इसकी एंडिंग मेकर्स ने अलग सूखे नशे करके लिखी थी। महविश के कमबैक के लिए काफी सारे लोग एक्साइटेड थे, लेकिन इसके ऑन एयर टाइम पे ही ऑडियंस इसका लेवल समझ गए थे और हर तरफ ये ड्रामा उसी वक्त ट्रोल हो रहा था। आज के वक्त में इसकी बात नहीं होती क्योंकि इसमें कोई बात करने वाली बात नहीं थी और जितने भी लोग इसके लिए एक्साइटेड थे सबने जहर खा के फांसी लगा ली है। दोस्तों हमारे नेक्स्ट ड्रामा का नाम है मैं, फीचरिंग बहाज अली एंड आयजा खान। ये बहुत ही ज्यादा एंटिसिपेटेड ड्रामा था उस टाइम पे। एक तो कास्ट बड़ी थी, ऊपर से बजट भी अच्छा खासा था।
इस ड्रामा के लिए ऑडियंस पागल थी कि कब आएगा ये ड्रामा और सारे अगले पिछले रिकॉर्ड्स ये तोड़ देगा। जब ये आया तब टूटे लेकिन व्यूअर्स के अरमान, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से काफी कम माल निकला था, ऑडियंस का कट गया था। वहाज का कैरेक्टर भी काफी फूलिश पोर्ट्रे किया गया था इस ड्रामा में और इसकी एंडिंग भी व्यूअर्स को काफी अनसेटिस्फाइंग सी लगी थी। कुल मिलाकर इसने डिसअपॉइंट तो काफी ज्यादा किया था। नेक्स्ट ड्रामा का नाम है दिल वाली गली में, फीचरिंग सज्जल अली एंड हमजा सोहेल। मुझे इसके बारे में ये सब कहते हुए बहुत ज्यादा दुख हो रहा है क्योंकि मैं सज्जल अली का बहुत ज्यादा बड़ा फैन हूँ, लेकिन ये बात 100% सच है कि इस ड्रामा ने डिसअपॉइंट काफी ज्यादा किया था ऑडियंस को। टीजर्स काफी प्रॉमिसिंग लग रहे थे इस ड्रामा के, हाइप भी अच्छी खासी थी इसकी, लेकिन ईद आते आते लोग इस ड्रामा को भूल चुके थे। ये एक रमजान स्पेशल ड्रामा था, जिनको नहीं पता उनको बता दूं। मेरे ओपिनियन में ये ड्रामा उतना ज्यादा बुरा नहीं था। क्या करूं यार, ना चाहते हुए भी मैं सज्जल अली मैम के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा बोल ही देता हूं। खैर ये ड्रामा जैसा भी था, लेकिन ये वैसा नहीं था जैसा ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही थी। ये उनकी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल भी मीट नहीं कर पाया था। डिसअपॉइंट हो गए थे सभी लोग और इसी वजह से ये ड्रामा फ्लॉप रहा था। अगले ड्रामा का नाम है मैं जमीन तू आसमान, फीचरिंग फिरोज खान एंड हिब्बा बुखारी। ये बात तब की है जब फिरोज के कमबैक की बातें हो रही थी। फैंस हर दूसरे प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड थे, फिरोज के फैंस के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन इन ड्रामाज ने बहुत बुरा काटा था पब्लिक का। खैर अब फिरोज का ऑफिशियल कमबैक हो चुका है, वो भी बहुत ही तगड़े कैरेक्टर के साथ, लेकिन इस ड्रामा ने ऑडियंस को डिसअपॉइंट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और आपको ये डिसअपॉइंटमेंट इसके व्यूअरशिप के ग्राफ में नजर आ जाएगी। पहले लोग इसके लिए एक्साइटेड थे तो व्यूअरशिप हाई थी, बाद में व्यूज गिरते गए जैसे जैसे सच्चाई लोगों के सामने आती गई। खैर जो अंधे फैंस होते हैं किसी भी इंसान की किसी भी चीज के, उनको आप नुक्कड़ नाटक भी दिखा दो, उनको आप कोई भी रीजन दे दो, कुछ भी कह लो, वो देख लेंगे, वो कुछ भी कंज्यूम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है न्यूट्रल ऑडियंस की, क्योंकि किसी भी ड्रामा को हिट या फ्लॉप न्यूट्रल ऑडियंस बनाती है। किसी की भी फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी नहीं है कि वो ड्रामा को 500 मिलियन तक पहुंचा दे या 1 बिलियन तक पहुंचा दे, इतनी फैन फॉलोइंग किसी की नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट ड्रामा का नाम है बिरयानी, फीचरिंग खुशल खान एंड रमशा खान। ये बहुत ही अजीब ड्रामा था। इसके आने से पहले इसकी नॉर्मल हाइप थी, उतनी ज्यादा हाइप नहीं थी, लेकिन जैसे ये ड्रामा शुरू हुआ 5-10 एपिसोड आए तो लोग जुड़ते गए, व्यूअर्स को ये ड्रामा पसंद आने लगा, हाइप बनने लगी। लेकिन जैसे ही ये ड्रामा पीक पर जाने वाला था, मेकर्स ने ऐसा ट्विस्ट फेंक के मारा पब्लिक के मुंह पर कि वो लोग दोबारा इस ड्रामा को देख ही नहीं पाए। मुझे यकीन नहीं होता कि कैसे कोई ड्रामा शुरुआत में इतना अच्छा और बाद में इतना बकवास हो सकता है। ये चीज भी मुमकिन है, ऐसा भी हो सकता है। ये इस ड्रामा ने हमें दिखाया है। इस ड्रामा ने भी बाद में बुरा काटा था पब्लिक का। लोग इसे याद तो अभी भी करते हैं, लेकिन गाली देने के लिए। अगले ड्रामा का नाम है मैं मंटो नहीं हूं, फीचरिंग सज्जल अली, हुमायूं सईद, अजान सामी खान, सनम सईद, साइमा नूर और भी इनके अलावा कुछ बड़े बड़े नाम इस प्रोजेक्ट में शामिल थे, वो भी एक्टर्स वाले डिपार्टमेंट में। अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट्स में देखो तो और भी बड़े बड़े नाम हैं। इस ड्रामा को लिखा था खलील साहब ने और जैसा उन्होंने लिखा था, मैं कह रहा हूं कि उनके हाथ से पेन छीन लेना चाहिए था। इस ड्रामा की हाइप इतनी ज्यादा थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। लोग कह रहे थे कि मेरे पास तुम हो वाला मैजिक फिर से देखने को मिल सकता है, पूरे चांसेस हैं। इतनी बड़ी कास्ट थी इसकी, सब कुछ होने के बावजूद भी इन लोगों ने ये बना दिया। मतलब आप लोग इमेजिन करो, ये बना दिया इन लोगों ने। इस ड्रामा ने न्यूट्रल व्यूअर्स को काफी डिसअपॉइंट किया था। जो लोग एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लेने गए थे, कुछ मीनिंगफुल देखने गए थे, उनका बुरा कटा था। और मैं तो ये कहता हूं कि सबका ही कटा था। काफी डिसअपॉइंट किया था इस ड्रामा ने अपनी प्रॉब्लमैटिक स्टोरी लाइन से। जब से मैंने ये ड्रामा देखा है, मुझे खलील साहब की राइटिंग पे से भरोसा उठ गया है। वरना इस ड्रामा से पहले मैं खलील साहब के लिखे हुए ड्रामास के लिए अलग से एक्साइटेड होता था। ठीक है, सुन मेरे दिल को तो फिर भी मैंने बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन ये ड्रामा मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मेरे दोस्तों बात छिड़ी गई है, तो नेक्स्ट ड्रामा का नाम है सुन मेरे दिल, फीचरिंग वहाज अली, माया अली, हीरा मानी। इस ड्रामा की हाइप भी अनरियल थी और जैसे जैसे इसके टीजर्स बाहर आ रहे थे वैसे वैसे इसकी हाइप और स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। शुरुआत के कुछ एपिसोड इसके काफी ग्रिपिंग थे, लेकिन बाद में जो कचरा हुआ वो एंड तक ये ड्रामा समेट नहीं पाया। खाली एक्टर्स के आंसू देखकर आवाम नहीं रोती, उसके पीछे कोई वजह होनी चाहिए, उसके पीछे कोई कहानी होनी चाहिए जिसपे इंसान भरोसा कर सके, कुछ फील कर सके, फिर जाके बात बनती है। खाली रोने धोने से कुछ नहीं होता। ये ड्रामा एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट था उन सभी लोगों के लिए जिन्हें लग रहा था कि ये ड्रामा सभी रिकॉर्ड्स तोड़ने वाला है।
तो मेरे दोस्तों, हम फाइनली इस लिस्ट के आखिरी ड्रामा पर पहुंच चुके हैं। इस ड्रामा का नाम है हमराज, फीचरिंग फिरोज खान, आयजा खान एंड जाहिद अहमद। मुझे याद है ये ड्रामा उस वक्त पे सबसे एंटिसिपेटेड ड्रामा था, और होता भी क्यों नहीं, सब कुछ था इस ड्रामा में। और सबसे ज्यादा लोग एक्साइटेड थे इस बात के लिए कि फिरोज और आयजा हमें एक साथ ड्रामा में देखने को मिलने वाले हैं, तो कुछ तो अच्छा ही होगा। कितना ही बुरा होगा, अच्छा ही होगा। लोगों को ऐसा लग रहा था, भरोसा था लोगों को अपने फेवरेट कलाकारों पे। लोगों को लग रहा था कि ये ड्रामा तो हिट ही है, पहले एपिसोड से ही ये हिट होगा। लेकिन आखिर में ये ड्रामा फैंस के लिए एक कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट साबित हुआ। ये एक बहुत ही वीक और कंफ्यूज्ड अटेम्प्ट था एक क्राइम थ्रिलर बनाने का। इस ड्रामा को देखते देखते एक वक्त पे ऐसा लगने लग गया था कि हमने कौन सा क्राइम करा था कि हमें ये सब दिखाया जा रहा है। इस ड्रामा की कहानी ऑडियंस का ध्यान बिल्कुल भी खींच नहीं पाई थी, और ये ड्रामा जिसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्रामा कहा जा रहा था, ये आखिर में एक बहुत ही बड़ा फ्लॉप बन के रह गया। और आज के टाइम पे लोग इसे पूरी तरह से भूल चुके हैं। ओके मेरे दोस्तों, तो ये थे कुछ ऐसे ड्रामास जिन्होंने फैंस के अरमानों को गटर में बहा दिया था। इनमें से आपको कौन सा ड्रामा सबसे डिसअपॉइंटिंग लगा था, मुझे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। और आपके क्या ख्यालात हैं इन सभी ड्रामास पे, बता सकते हो तो वो भी बता दीजिएगा। बाकी हमारी मुलाकात दोबारा जरूर हो सकती है अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, वरना मैं खो जाऊंगा इस भयानक भीड़ में। इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, कर देना सब्सक्राइब, तभी मुलाकात हो पाएगी। बाय।